Hello everyone, I welcome you all again on my channel VJ EduTutor। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी, इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज से संबंधित लेसन्स मिलेंगे। इसके साथ ही आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। So let's start our next topic, our next poem, The Human Abstract by विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की एक कविता है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेंजा। Pity would be no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we। करुणा का अस्तित्व नहीं हो यदि हम किसी को गरीब ना बनाएं तो। यदि हम किसी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने दें तो करुणा भी समाप्त हो जाएगी। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। दया का अस्तित्व भी नहीं हो यदि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें जैसे कि हम हैं। एंड मर्सी नो मोर कुड वी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। और दया का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए यदि हम उतने ही खुश हों जितने की खुश हैं। इन द प्रीवियस पोएम, पिछली वाली पोएम में द पोएट डिस्कस्ड 4 वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, 4 वर्च्यूज ऑफ डिलाइट का वो उसने डिस्कस किया था। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। दया, करुणा, शांति और प्रेम। तो एक तरह से उनके बारे में ही ये बातें कर रहा है। अब उनके एग्जिस्टेंस की बातें कर रहा है, उनके अस्तित्व की बातें कर रहा है ये। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा अगेन। पिटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर। करुणा का कोई अस्तित्व नहीं हो यदि हम किसी को गरीब ना बनाएं तो करुणा तब तक ही मौजूद है जब तक लोग गरीब हैं। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। और सभी लोग यदि खुश रहें तो दया का भी कोई अस्तित्व नहीं हो जैसे कि हम खुश हैं। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर as happy as we। And mutual fear brings peace till the selfish loves increase, then cruelty knits a snare and spreads his baits with care। म्यूचुअल फियर, आपसी डर या भय, ब्रिंग्स पीस। अब शांति का अस्तित्व किससे होता है? शांति की बातें लोग क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में भय व्याप्त है। देखो, जैसे हम बात करते हैं ना कि दुख महसूस कब होता है? जब संसार में सुख है। अगर संसार में सुख नहीं होता तो दुख का पता नहीं लगता। यदि संसार में दुख है तो ही सुख है, अगर दुख नहीं हो तो सुख का पता नहीं लगेगा। तो एक गुण की अनुभूति हमको तब होती है जब किसी चीज़ का अभाव हो, और यदि उस अभाव को भर दिया जाए तो उस गुण का कोई अस्तित्व नहीं होगा जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। जैसे कोई गरीब ही नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, सभी लोग खुश हैं, तो हमें किस पर दया आएगी? हम किस पर करुणा करेंगे? तो ये गुण समाप्त हो जाएंगे हमारे। तो इसी तरह से ये शांति की बात कर रहा है। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। आपसी भय, जो हमें एक दूसरे से डर लगता है, इनके कारण शांति आती है। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। और ये शांति कब तक आती है? जब तक कि स्वार्थी प्रेम बढ़ नहीं जाता है। स्वार्थी प्रेम बढ़ने तक जो म्यूचुअल फियर है, आपसी डर है, वो शांति लेकर के आता है। देन क्रुअल्टी निट्स अ स्नेयर
देन क्रूअल्टी, और तब निर्दयता, निट्स बुन लेती है अ स्नेयर, जाल, और तब क्रूअल्टी यानी कि निर्दयता जाल बुन लेती है, निट्स बुन लेती है अ स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल या ट्रैप। तब क्या होता है, जब ये म्यूचुअल फियर क्रिएट होते हैं तो जो क्रूअल्टी है हमारे माइंड के अंदर वो जाल बुन लेती है ट्रैप फंसाने के लिए, एंड स्प्रेड्स, और फेंकती है, बढ़ा देती है, हिज बेट्स, अपना लालच। बेट क्या होता है, जैसे हम पिंजड़े में चूहे को पकड़ने के लिए कोई फूड आइटम रख दें तो वो बेट कहलाता है, यानी ललचाने वाली वस्तु। एंड स्प्रेड्स हिज वेट्स विद केयर, और ये क्रूअल्टी पूरी सावधानी के साथ अपना जाल बिछा देती है हमें फंसाने के लिए। देन क्रूअल्टी नेट्स अ स्नेयर, तब क्रूअल्टी एक जाल बुनती है, एंड स्प्रेड्स हिज वेट्स विद केयर, और पूरी सावधानी के साथ अट्रैक्ट करने वाली वस्तु का विस्तार कर देती है। तो पुनः एक बार आप इसका एक साथ हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। कवि का यहां पर यह कहना है कि यदि कोई गरीब ना हो तो करुणा का भी अस्तित्व ना हो, और यदि सभी लोग प्रसन्न हों तो दया का भी कोई अस्तित्व ना हो। भाई कोई दुखी नहीं होगा तो हमें दया किस पर आएगी, कोई गरीब ही नहीं होगा तो हमें करुणा किस पर आएगी। तो इनका अस्तित्व तभी है जब इनकी विपरीत विचारधारा या विपरीत बात मौजूद है। दो शक्तिशालियों को आपस में एक दूसरे से भय रहता है। यदि एक शक्तिशाली है और एक कमजोर है तो उस दौरान हो सकता है शांति भंग हो जाए, लेकिन दोनों ही शक्तियां ऐसी हैं जिनको एक दूसरे से डर लगा हुआ है कि ये यदि अटैक कर दे तो कहीं शांति भंग ना हो जाए। जैसे आज हम भारत चीन के संदर्भ में बात कर सकते हैं, तो दोनों को म्यूचुअल फियर है, आपस में एक दूसरे से डर है, तो इस डर की वजह से शांति बनी हुई है। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। स्वार्थी प्रेम बढ़ने तक म्यूचुअल फियर, आपसी भय, आपसी डर शांति लेकर के आता है। और देन क्रूअल्टी नेट्स अ स्नेयर एंड स्प्रेड्स इट्स बेट्स विद केयर। क्रूरता हमारे माइंड में जाल बुनती है और वो पूरी सावधानी के साथ लालच देने की कोशिश करती है। He sits down with holy fears and waters the ground with tears. Then humility takes its root underneath his foot. जब निर्दयता और स्वार्थयुक्त प्रेम अर्थात क्रूअल्टी एंड सेल्फिश लव के जाल में व्यक्ति फंस जाता है तो वह पवित्र डर या पवित्र भय के कारण बैठ जाता है और आंसुओं से धरती को गीला कर देता है। He sits down with holy fears. He sits down, वह बैठ जाता है with holy fears, पवित्र भय की वजह से। पवित्र भय किसका होता है? ईश्वर का। तो जब उसके ऊपर जाल फेंक दिया जाता है, उसको ललचा दिया जाता है स्वार्थयुक्त प्रेम और निर्दयता के द्वारा, देन ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स, तो वह डर की वजह से बैठ जाता है। एंड वाटर्स मीन्स पानी का टपकना या बहना,
एंड वाटर्स द ग्राउंड, और धरती को या भूमि को गीला कर देता है विद टीयर्स, आंसुओं से। तो जब उसको इन चीज़ों का ज्ञान होता है तो वह पवित्र भय के कारण धरती पर बैठ जाता है और इस धरती को अपने आंसुओं से गीला कर देता है, क्योंकि उसको पश्चाताप होता है कि वह निर्दयता और स्वार्थयुक्त प्रेम के जाल में फंस गया। लेकिन अचानक उसे फिर ईश्वर का भय हो जाता है। इसी को कहा गया है होली फियर। तो पश्चाताप के आंसुओं से वह ग्रसित हो जाता है और इसी पश्चाताप में वह धरती को गीला कर देता है। तो जब ये सब होता है तो किसी ना किसी नई चीज का उदय होगा। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट। तो इस पश्चाताप और भय की वजह से देन ह्यूमिलिटी, तब विनम्रता, टेक्स इट्स रूट, अपनी जड़ें जमा लेती है। यानी विनम्रता का प्रादुर्भाव होता है उस समय। तो ईश्वर के भय की वजह से वह क्रूअल्टी को छोड़ देता है, सेल्फिश लव को छोड़ देता है, और फिर उसके बाद व्यक्ति पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करता है तो विनम्रता का उदय होता है, अर्थात विनम्रता अपनी जड़ें जमा लेती है। देन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट, और ये कहाँ जड़ें जमा लेती है? अंडरनीथ हिज फुट, उसके पैरों के नीचे। अंडरनीथ मीन्स नीचे। तो उसके पैरों के नीचे फिर विनम्रता जड़ें जमाने लगती है। He sits down with holy fears and waters the ground with tears. Then humility takes its root underneath his foot. जब व्यक्ति स्वार्थयुक्त प्रेम और पश्चाताप से ग्रसित हो जाता है तो वह पवित्र भय अर्थात ईश्वर के भय की कारण बैठ जाता है और धरती को आंसुओं से गीला कर देता है, अर्थात उसको अत्यधिक पश्चाताप होता है। ईश्वरीय भय की वजह से या ईश्वरीय पश्चाताप के कारण ही उसके अंदर विनम्रता अर्थात ह्यूमिलिटी का जन्म होता है। ह्यूमिलिटी अपनी जड़ें जमा लेती है और ये विनम्रता का उदय व्यक्ति के अंदर ही होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। अंडरनीथ हिज फुट यानी उसके पैरों के नीचे। तो इस तरह से हमने इस पोएम का फर्स्ट हाफ डिस्कस कर लिया, यानी कि 3 स्टेंजाज हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस। तो 3 स्टेंजाज को हमने डिस्कस किया है एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पोएम। शेष भाग को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विलियम ब्लैक ने मर्सी, पिटी और लव की उत्पत्ति को बताया है कि ये किन की वजह से हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो आप YouTube की सेटिंग्स में जाकर के स्पीड को कम कर सकते हो, और यदि आपको लग रहा है कि वीडियो की स्पीड बहुत कम है तो आप YouTube की सेटिंग्स में जाकर के वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, यानी 1.25 कर लोगे आप तो ठीक रहेगा, यदि आपको स्पीड स्लो लगती है तो। थैंक यू सो मच।